स्टूडेंट की लाइफ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं जैसे सीआईडी वाले करते हैं। के वीआई जो है वो इतनी ज़्यादा सख्तियाँ करना शुरू हो गया है। यूके वीआई ने 2025 में अपना सीन बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज कर दिया। हुआ क्या, वीज़ा रिफ्यूज्ड। अब टेंशन तो बन गई, तो अब वो भी अपने राइट पे हैं। वो अब चेक कर रहे हैं कि स्टूडेंट जितने भी अप्लाई कर रहे हैं वो जितना जेन्युइन हो उतना ज़्यादा बेहतर है। थोड़ा सा आपके जहन के अंदर है कि यार मैं ज़रा फेक डॉक्यूमेंट्स लगा दूंगा या ये कर दूंगा वो कर दूंगा, दो नंबर करके मैं कोई अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करके यूके वे से वीज़ा ग्रांट करवा लूँगा। तो अब ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इस टाइम के ऊपर यूके वे बहुत स्ट्रिक्टली चेक कर रहा है। ये सुनो, मेरा एक स्टूडेंट था जिसका सब कुछ परफेक्ट था, डॉक्यूमेंट्स, फंड्स, एडमिशन, ईच एंड एवरीथिंग। हमने उसका वीज़ा फाइल किया, लेकिन अचानक से यूके वीआई ने मेल कर दिया कि भाई ये जो 50-60 लाख की अमाउंट आपके अकाउंट के अंदर आई है अचानक से, ये कहाँ से आई, इसका प्रूफ दो। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि यार 2025 में यूके वीआई जो है वो इतनी ज़्यादा सख्तियाँ करना शुरू हो गया है कि अब वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स नहीं चेक कर रहे, वो तो अब स्टूडेंट की लाइफ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं जैसे सीआईडी वाले करते हैं। सो अगर आप भी यूके अप्लाई कर रहे हैं और एक स्टूडेंट हैं तो ग्रैब अ कप ऑफ टी, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। देखो यार, ऑनेस्टली बताओ, कितने लोगों ने सोचा होगा कि यार यूके का वीज़ा कितना आसान है, फॉर्म फिल करो, डॉक्यूमेंट्स अटैच करो एंड दैट्स इट, दैट्स सिंपल। और मैं भी यही सोचता था, लेकिन यूके वीआई ने 2025 में अपना सीन बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज कर दिया। अब वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स नहीं चेक कर रहे, वो प्रूफ मांग रहे हैं कि आपके ये जो फंड्स हैं या फिर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट है, ये हमें प्रूव करें कि ये रियल है। और वो हर डॉक्यूमेंट को डबल चेक कर रहे हैं, नहीं बल्कि ट्रिपल चेक कर रहे हैं। और ये गलत भी नहीं है, क्योंकि अब उन्होंने यूके वीआई ने जब ये चीज़ देखी है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो फेक आ रहे हैं, तो अब वो भी अपने राइट पे हैं। वो अब चेक कर रहे हैं कि स्टूडेंट जितने भी अप्लाई कर रहे हैं वो जितना जेन्युइन हो उतना ज़्यादा बेहतर है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 चीज़ें बताऊंगा जो कि आप अगर कर लें तो यूके वीआई की तरफ से जो डिलेज़ का आपको सामना करना पड़ा है वो आपको नहीं करना पड़ेगा और आपका वीज़ा प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। सो लेट्स गो। अच्छा, सबसे पहली चीज़, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, सोर्स ऑफ फंड्स। ठीक है, अब यूके वीआई चेक करता है कि स्टूडेंट के अकाउंट के अंदर जो है वो पैसे मौजूद हैं, लिखा हुआ है कि 70 लाख 80 लाख रुपया स्टूडेंट के अकाउंट के अंदर है। यूके वी कहता है अच्छा ठीक है, पैसे तो हैं, लेकिन ये पैसे आए कहाँ से? क्योंकि अक्सर इस तरह से होता है कि स्टूडेंट का अकाउंट जो है वो 1 महीने पहले जो है उस अकाउंट के अंदर ज़ीरो अमाउंट होती है, लाइक ज़ीरो या ना भी हो के बहुत मिनिमल अमाउंट होती है, 1 लाख 2 लाख होता है, लेकिन अचानक से उसके अकाउंट के अंदर आ जाते हैं 60 लाख 70 लाख रुपया, अचानक से डिपॉजिट हो जाता है। तो ज़ाहिर सी बात है, वो तो पूछेंगे, वो तो कहेंगे यार ये अचानक से पैसे आए कहाँ से हैं, इसका प्रूफ दो। अब तुम्हें तो पता है ना कि ये पैसे आए कहाँ से हैं। घर वालों ने ज़मीन बेची है, गोल्ड बेचा है, या आपकी रेंटल प्रॉपर्टी है, या कोई भी बिजनेस है जहाँ से ये पैसे आपने अपने अकाउंट के अंदर डलवाए हैं। तो अब मसला वहाँ पे आता है जब आप यूके वीआई को प्रूव नहीं कर पाते कि यार ये पैसे आए कहाँ से। अब उसका प्रूफ आपने किस तरह से देना है? तो सिंपल है, अगर आपने ये अमाउंट जो है वो अपने अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करवाई है तो उसका प्रूफ आप इस तरह से दो। लेट्स सपोज कि आपने कोई ज़मीन सेल की है, तो आप उस ज़मीन की जो सेल डीड बनती है, एक एफिडेविट बनता है, सेल डीड उसको बोलते हैं, सेल डीड बनाओ और वो अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ अटैच करो। अगर गोल्ड सेल किया है तो गोल्ड सेल की रिसीप्ट होती है, वो आप अटैच करो कि मैंने इतना गोल्ड सेल किया, ये अमाउंट जो है वो वहाँ से मुझे रिसीव हुई है। अगर आपकी रेंटल प्रॉपर्टी है या फिर आपका कोई बिज़नेस है, तो आप उस बिज़नेस की जो प्रूफ है कि ये मेरा एनटीएन नंबर है, ये मेरा बिज़नेस है, ये इतनी इनकम मेरे बिज़नेस में आ रही थी या फिर बिज़नेस से जनरेट हुई है, तो वो इनकम जो है वो मैंने अपने अकाउंट के अंदर डलवाई है, उसका प्रूफ आपको देना पड़ेगा साथ अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के। प्रोएक्टिव अप्रोच रखो अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के। इस टाइम के ऊपर आपको बिल्कुल भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो कि हम किसी भी तरह से निगलेक्ट करें किसी भी चीज़ को, क्योंकि यूके वीआई जो है वो बहुत ज़्यादा अब इन चीज़ों को लेके स्ट्रिक्ट है। और हाँ, अगर डॉक्यूमेंट्स आपके ये जो आप प्रूफ दे रहे हो ये पंजाबी में है या उर्दू में है, तो इनको पहले ही ट्रांसलेट करवा लो इंग्लिश के अंदर। इसकी ट्रांसलेशन जो है वो आपने अटैच करनी है, अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अपलोड करनी है। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है बैंक मैनेजर। अच्छा जी, अब यूके वीआई क्या करता है जी, वो वेरीफाई करने के लिए जिस बैंक में आपकी बैंक स्टेटमेंट पड़ी हुई है उसके बैंक मैनेजर को कॉल करते हैं और उस चीज़ को प्रूव करते हैं कि वाकई ये स्टेटमेंट में चोर है। वो बैंक स्टेट जो मैनेजर है वो इस चीज़ को अप्रूव करता है कि वाकई ये बैंक स्टेटमेंट हमारे ये बैंक अकाउंट खुला है हमारे ब्रांच के अंदर, और हम इसको वेरीफाई करते हैं कि बिल्कुल ये लेजिट है और इसके अंदर अमाउंट पड़ी हुई है। मैं आपको रियल सीन बताता हूँ कि मेरा एक स्टूडेंट था जिसने इस तरह से वीज़ा अप्लाई किया यूके का, और यूके वीआई ने जो है वो बैंक मैनेजर को कॉल की। बैंक मैनेजर ने कोई रिस्पांस नहीं किया उसके कॉल का या फिर मैसेजेस का यूके वीआई के। तो हुआ क्या, वीज़ा रिफ्यूज्ड। अब टेंशन तो बन गई, ज़ाहिर सी बात है, परेशानी तो है क्योंकि आपके फंड्स भी
सारे ओके हैं, आपके पैसे भी पड़े हुए हैं, आपकी कोई गलती भी नहीं है, लेकिन फिर भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, तो अब करना क्या चाहिए इस सूरत हाल के अंदर? आपने जब अपनी बैंक स्टेटमेंट रखवानी है तो आप अपने ब्रांच के अंदर जाओ जहाँ पे आपका बैंक अकाउंट ओपन है। अब वहाँ पे जाके बैंक मैनेजर को एक रिटन के अंदर लेटर दो और साथ उसको रिक्वेस्ट करो कि काइंडली मैं अपना वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ, तो आप जो आपका वो नंबर है, वो कॉन्टैक्ट है या वो ईमेल है जो आप यूज़ करते हैं डेली, जहाँ पे आपको ईमेल्स आती हैं या जहाँ पे आपको कॉल्स आती हैं और आप उनका रिस्पॉन्स करते हो, मुझे काइंडली वो कॉन्टैक्ट डिटेल्स दें। आप वो कॉन्टैक्ट डिटेल्स लें और वो यूकेवीआई को फॉरवर्ड करें, ठीक है? बैंक मैनेजर की जो होती हैं, और बैंक मैनेजर को रिक्वेस्ट करें कि यूकेवीआई आपको जो है वो वेरिफिकेशन के लिए ईमेल करेंगे या फिर कॉल करेंगे या फिर मैसेजेस आएँगे आपको, तो आप काइंडली उसका रिस्पॉन्स कीजिएगा, उनको बताइएगा कि ये वाक़ई लेजिट अकाउंट है और ये जो पैसे हैं ये बिल्कुल इतने ही अकाउंट के अंदर पड़े हुए हैं, ताकि यूकेवीआई को जो है वो श्योरिटी हो जाए कि जी बैंक मैनेजर ने बिल्कुल वेरीफाई कर दिया, तो ये बैंक स्टेटमेंट ओके है। और दूसरा जो लेटर मैं आपको बात कर रहा हूँ, वो लेटर के अंदर आप जो है वो परमिशन दोगे बैंक को कि आप जो मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है लाइक बैंक अकाउंट के रिलेटेड, वो आप यूकेवीआई के ऑफिशियल्स को शेयर कर सकते हो। इससे ये होगा कि बैंक मैनेजर को भी एक तसल्ली हो जाएगी कि हाँ ये है, मेरे पास ये लेटर मौजूद है, कंसेंट मौजूद है स्टूडेंट का, तो मैं ईज़िली शेयर कर सकता हूँ। वो भी फिर जो है वो ईज़िली ईमेल को रिस्पॉन्स करेगा और कॉल करके जो यूकेवीआई है उनको वेरीफाई करेगा आपके अकाउंट के बारे में। अच्छा, अब तीसरी चीज़ ये है कि आपका जो एक्सपीरियंस लेटर है, आपकी जो एम्प्लॉयमेंट की आपने प्रूफ दिया हुआ है गैप को जस्टिफाई करने के लिए, वो भी आपको अब वेरीफाई कर रहा है यूकेवीआई के ये आया कि एक्सपीरियंस जो इन्होंने दिया है ये वैलिड है, रियल है या फिर फेक है। क्योंकि बहुत सारे उन्होंने अभी अपनी रीसेंट जो सर्वेज़ की हैं उसके अंदर स्टूडेंट्स का चेक किया है कि स्टूडेंट्स जो है वो फेक एक्सपीरियंस लेटर जो है वो अटैच करते हैं। तो अब यूकेवीआई क्या कर रहा है, डायरेक्टली जो आपके एक्सपीरियंस लेटर जो भी आप प्रोवाइड करोगे उसके अंदर जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, उनको डायरेक्टली कॉल्स जा रही हैं यूकेवीआई की तरफ से, और वो उस चीज़ को वेरीफाई कर रहे हैं कि आया कि ये स्टूडेंट जो है वाक़ई यहाँ पे काम करता रहा है या नहीं करता रहा। अगर तो उनको वहाँ से वेरिफिकेशन मिलती है तो वो आपको अप्रूव करते हैं आपकी वीज़ा एप्लीकेशन को। अदरवाइज़ अगर आपको वो प्रूव करने में नाकाम हो जाते हैं, वो कॉन्टैक्ट डिटेल्स या जिसकी भी डिटेल्स आपने एक्सपीरियंस लेटर्स के अंदर दी हुई हैं वो रिस्पॉन्स नहीं करते या फिर रिस्पॉन्स के अंदर वेरीफाई नहीं कर पाते कि आपने रियली ये यहाँ पे काम किया है, तो यूकेवीआई जो है वो आपकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर सकता है। अब आपने करना क्या है, इस सूरत हाल के अंदर अपना जेन्युइन एक्सपीरियंस लेटर अटैच करें और अपने जो भी आपका बॉस है या मैनेजर है, जो भी आपके जहाँ पे आपने काम किया है, जिसका एक्सपीरियंस लेटर दे रहे हो, आप उसको बोलो कि ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो एक्सपीरियंस लेटर पे दी गई हैं, इनके ऊपर काइंडली आप रेगुलरली चेक करते रहें कि यूकेवीआई ने कोई मेल तो नहीं की हुई, या यूकेवीआई कॉल करता है तो उनको कॉल पे करके उसको वेरीफाई करें कि वाक़ई मैंने यहाँ पे काम किया है, मेरी ये सैलरी थी, मैं ये काम करता रहा हूँ, ये अटैच किया है मैंने। तो वो बॉस या मैनेजर जो है वो आपको वेरीफाई करेगा, ठीक है? तो यूकेवीआई फिर सैटिस्फाई होगा कि वाक़ई इस स्टूडेंट ने जो है वो यहाँ पे काम किया और ये एक्सपीरियंस लेटर जो है वो रियल है। इन द लास्ट ज़ाहिर-सी बात है, आप सोच रहे होंगे कि यार अब इतना मुश्किल हो गया, कहाँ से प्रूफ़ बनवाएँगे, कहाँ से ये प्रूफ़ देंगे, सारा कुछ। तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं तब। अगर आप थोड़ा-सा आपके ज़हन के अंदर है कि यार मैं ज़रा फेक डॉक्यूमेंट्स लगा दूँगा या ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, 2 नंबरी करके मैं कोई अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करके यूकेवीआई से वीज़ा ग्रांट करवा लूँगा, तो अब ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इस टाइम के ऊपर यूकेवीआई बहुत स्ट्रिक्टली चेक कर रहा है, तो ये चीज़ें जो है वो आप जितनी फ़ोकस होके आप करोगे तो आपके लिए उतना ज़्यादा बेहतर है और आपका वीज़ा एप्लीकेशन उतना ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। सो दैट वाज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करें और अपनी थॉट्स जो है वो हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर फिल आउट करें, ताकि हमें पता चले कि आप क्या सोच रहे हैं और आपके क्वेश्चंस क्या हैं, ताकि हम उनको फर्दर वीडियोज़ के अंदर एड्रेस कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।